हनुमानगढ़ से खबर है, जहां नोहर फीडर में पर्याप्त पानी पर्याप्त पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। बादरा मोड़ पर महापंचायत करने के बाद बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ नोहर एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं और उसका घेराव भी किया है। ट्रैक्टरों की भारी आवाजाही के कारण शहर में जाम की स्थिति बन गई है। आवागमन एक तरह से बाधित नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच दूसरे दौर की बातचीत जो हुई वो बेनतीजा रही। किसानों की मुख्य मांग नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी चलाने और हरियाणा क्षेत्र में हो रही पानी की चोरी पर रोक लगाने की है, जबकि वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में केवल 150 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है। और मांग कितनी है? मांग इनकी है 332 क्यूसेक पानी और अभी जो इन्हें पानी मिल रहा है वो 150 क्यूसेक पानी, यानी कि आधे से भी कम। वार्ता विफल होने के बाद किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं, जिस तरह आपको तस्वीर नजर आ रही है। घेराव के साथ ही आंदोलन की आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू इस खबर पर जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राजू, 332 क्यूसेक पानी की बात की जा रही है और हरियाणा में जिस तरह से पानी बर्बाद किया जा रहा है उसको रोकने की बात कही जा रही है, लेकिन आधे से भी कम पानी यहाँ पर किसानों को दिया जा रहा है और इस वजह से अब आक्रोश इतना बढ़ गया कि कार्यालय को भी घेराव कर दिया गया है, रोड जाम कर दी गई है। जी राजू। जी बिल्कुल, जो किसान है नोहर फीडर क्षेत्र के जो करीब 35 गांवों के किसान हैं, तो उन्होंने पहले भी एक महापंचायत की थी, कल भी एक महापंचायत की और उसके बाद कल शाम को उन्होंने नोहर के एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और उसके बाद रात्रि पड़ाव भी डाल दिया। रात को भी जो किसान है नोहर के एसडीएम कार्यालय पर ही डटे रहे, अभी भी डटे हुए हैं और इस दौरान 3 दौर की वार्ताएं जो किसानों से हुई हैं, जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। और अब जो किसानों ने दोपहर 3 बजे तक का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है, किसानों का ये कहना है कि 3 बजे तक अगर कोई समाधान निकलता है तो ठीक, अन्यथा किसान जो है उग्र आंदोलन करेंगे। और किसानों ने चेतावनी दी है कि वो एसडीएम कार्यालय के अंदर भी घुस सकते हैं, सड़क भी जाम कर सकते हैं और भी अगर ट्रैक्टर उनके पास काफी संख्या में है उससे भी जो है रास्ते बाधित कर सकते हैं, ऐसी किसानों ने चेतावनी दी है। मुद्दा ये है कि जो नोहर फीडर है उससे करीब 35 गांव जुड़े हुए हैं और 332 क्यूसिक जो पानी की मांग नहर में ये किसान कर रहे हैं। फिलहाल 150 क्यूसिक पानी चल रहा है और किसानों की दूसरी मांग है, चूंकि ये नोहर फीडर हरियाणा से होकर आती है, किसानों का ये कहना है कि पीछे हरियाणा में जो है बड़े पैमाने पर पानी चोरी होता है, जिससे यहाँ राजस्थान के किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में पानी चोरी रोकने के लिए एकमात्र थाना सिर्फ नोहर में है, जो पानी चोरी निरोधक थाना के नाम से है। इसके बावजूद नोहर क्षेत्र में जहां पानी चोरी रोकने का थाना है एकमात्र राजस्थान का, वहीं बड़े पैमाने पर पानी चोरी की जो घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि जो है मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ जो है सिंचाई विभाग के, उन्होंने पानी चोरी हरियाणा में जो हो रही है उसको रोकने के लिए हरियाणा और राजस्थान के जो है सिंचाई अधिकारियों के एक ज्वाइंट कमेटी भी बनाई थी पिछली बार जब महापंचायत हुई थी, मगर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। किसान जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी महापंचायत है, किसानों का भी यही कहना है कि आंदोलन हम लगातार कर रहे हैं और आज 3 बजे तक का समय दिया गया है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं इस आंदोलन को लेकर कल से अलर्ट मोड पर हैं और सिंचाई विभाग, पुलिस प्रशासन के अधिकारी फिर भी किसानों से समझाइश के अभी भी प्रयास में जुटे हुए हैं। वार्ताओं का दौर आगे भी चलेगा, मगर किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 3 बजे तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, कोई कार्रवाई नहीं होती, पर्याप्त पानी नहीं मिलता और हरियाणा में पानी चोरी रोकने पर कार्रवाई नहीं होती, तो 3 बजे बाद जो है उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी अच्छा, तो राजू, क्या ये 2 राज्यों के बीच में मसला फंसा हुआ है? जी बिल्कुल, ऐसा कोई मसला नहीं है 2 राज्यों के बीच। तो मसला जब पानी के बंटवारे का मुद्दा हो। हाँ। असल में जो पानी है वो हरियाणा में चोरी होता है। हाँ। और राजस्थान के अधिकारी लगातार जो है वहाँ की पुलिस प्रशासन से भी ये कह रहे हैं कि पानी चोरी रोकी जाए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिंचाई विभाग ने जो हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की एक टीम बनाई थी उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा अब का नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचान खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ गए थे। वो कई दिन नहर के किनारे टेंट लगाकर धरने पर बैठे रहे कि हरियाणा में पानी चोरी रोका जाए ताकि राजस्थान के किसानों को पानी मिले। इसके बाद यह विशेष रूप से एक थाना खोला गया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा में अनवरत पानी चोरी जो है वो चल रही है।
और किसानों का ये कहना है कि पर्याप्त पानी ना मिलने का एक बड़ा कारण ये है कि हरियाणा में पानी चोरी हो रही है, मगर ना हरियाणा सरकार ना राजस्थान सरकार इसमें किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी तो ये बताइए कि अब देखिए, मुद्दा तो पिछले सरकार से ही है, धरने पर भी बैठे अपने सरकार के खिलाफ, इस सरकार में भी ये मुद्दा चला आ रहा है, तो लापरवाही किस स्तर पर हो रही है और उसको सही कैसे किया जा सकता है? क्योंकि असल मुद्दा तो ये खरीफ का सीजन है राजू, और इस समय पानी की आवश्यकता फसलों को ज्यादा होती है। पानी नहीं पहुंचा तो फसल बर्बाद हो जाएगी, किसानों की मेहनत पानी में फिर जाएगी। जी बिल्कुल, जो लापरवाही है वो सिंचाई विभाग के अधिकारियों की भी लापरवाही है, क्योंकि नहरों का पहला जिम्मा तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर होता है। दूसरी लापरवाही जो है पुलिस प्रशासन की भी है, क्योंकि हरियाणा में जो पुलिस विभाग है वो अगर कार्रवाई करे, वहां का प्रशासन कार्रवाई करे तो ये पानी चोरी रुके। तीसरी लापरवाही जो है बड़े स्तर पर सरकारी जो सरकार है उनकी भी मानी जा सकती है, क्योंकि सरकार भी अगर राजस्थान की हरियाणा सरकार पर प्रेशर डाले तो कहीं ना कहीं इसका समाधान निकले। तो लापरवाही हर स्तर पर है, चाहे प्रशासन की बात हो, पुलिस की बात हो, सरकार की बात हो, हर स्तर पर लापरवाही हो रही है। और जो किसान है वो लगातार जो है पानी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलता। और चाहे खरीफ की बात हो, रबी की बात हो, हर सीजन में ये समस्या आती है। तो किसानों का ये कहना है कि पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो हमारी फसलें बर्बाद होंगी। दूसरा मुद्दा, इसके अलावा भी किसानों का ये कहना है कि जो नहर का वरीयता क्रम है, जितना पानी मिलना चाहिए 332 क्यूसिक, वो भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा। ठीक है, कहना कि लापरवाही प्रशासन पुलिस की है, अधिकारियों की है। समझाइश के दौर चल रहे हैं, किसानों ने 3 बजे का अल्टीमेटम दिया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार जो है अलर्ट मोड पर है। जी श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य आयुक्त टीम ने टी शुभ मंगला और जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला को मिली सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संचित एवेन्यू स्थित हनुमंत एंटरप्राइजेज पर छापा मारा। जांच के दरमियान क्रीमवेल, श्रीमधुर, सुपर सारथी और डिजायर ब्रांड का कुल 3200 लीटर संदिग्ध घी बरामद कर सीज किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मौके से घी के जांच सैंपल भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद घी में मिलावट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि गंगानगर के पेरीफ्री में एक गोडाउन है जहां पे मिलावटी घी हो सकता है। सूचना प्राप्त होने के बाद अधो साक्षरता की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई। टीम के द्वारा वहाँ छापेमारी की गई। हम विभिन्न 4 ब्रांड के अलग अलग तरह के घी प्राप्त हुए जो हरियाणा और गुजरात के मैन्युफैक्चर थे। नागौर के मेड़ता सिटी स्थित जारोड़ा गांव के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल मोहम्मद अख्तर नदीम के बांसवाड़ा स्थानांतरण के विरोध में छात्र और उनके परिजन एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। प्रिंसिपल की बेहतर कार्यशैली का हवाला देते हुए ग्रामीण और विद्यार्थी उन्हें आपस जारोड़ा स्कूल में तैनात करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले 17 जुलाई को विधायक और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आश्वासन पर छात्रों ने स्कूल का ताला खोला था, लेकिन समाधान न होने पर आक्रोश फिर बढ़ गया। विरोध जताते हुए विद्यार्थी ने स्कूल में चल रहे द्वितीय टेस्ट का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है।